जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी का परिणाम जारी कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने रिजल्ट देख भी लिए हैं और कुछ लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पीईटी 2022 ये वैलिड कब तक रहेगा, तो 24 जनवरी 2024 तक स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा पीईटी 2022 के लिए। और देखो यहाँ पर अलग अलग भर्तियाँ भी जो आने वाली हैं अब से यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें पेट 2022 का जो स्कोर कार्ड है वही मान्य होगा। तो परिणाम जारी होने के बाद अब आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5,000, मतलब जूनियर असिस्टेंट के 5,000, कृषि प्राविधिक के 3,500, गन्ना पर्यवेक्षक के 951, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2,500 और ग्राम विकास अधिकारी के 21 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। अब इसमें एक वैकेंसी ऐसी है जिसके बारे में अभ्यर्थी जो हैं वो खास से उत्सुक हैं, और ये वैकेंसी है लोअर पीसीएस की। अब देखना ये है कि लोअर पीसीएस के लिए वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी निकालता है कि यूपीपीएससी निकालता है। तो इसे पूरी संभावना है कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही आएगी। फिलहाल अभी जो सर्वर है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जनरली सर्विस अनअवेलेबल लिख के आ रहा है। दूसरी दिक्कत जो आ रही है उसमें ये लिख के आ रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये चीज़ें लिख कर आ रही हैं। तो अगर आप भी जब अपना रिजल्ट सर्च कर रहे हैं और ये चीज़ लिख के आ रही है, क्या लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, तो इस तरीके का अगर कुछ लिख के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर्वर जो होता है दो लेवल पर डाउन है। या तो आपके यहाँ से जो स्पीड है नेट की वो स्लो है, या फिर यहाँ से तो डेटा भेजा जा रहा है लेकिन उधर से डेटा आ नहीं पा रहा है। मतलब ये कोई एरर नहीं है, ये वर्तमान एक टेक्निकल एरर है। आप कई बार प्रयास करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग अपना रिजल्ट चेक करते समय ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस वाला जो मैसेज है अगर डिस्प्ले हो रहा है तो मतलब उनको कई बार देखने की ज़रूरत है और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि केवीएस के लिए फरवरी में फ़िलहाल जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर किए गए हैं, तो अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं हुई हैं एलडीसी की, यानी कि विभागीय टीजीटी पीजीटी पीआरटी वगैरह की, तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ सेट की जा सकती है, मतलब कि कितने अंक आप प्राप्त करेंगे कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं वो पहले से ही डिक्लेयर किए जा चुके हैं। 7 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट हो रही है और चलेगी 6 मार्च तक। प्राइमरी की परीक्षा जो होगी वो 21 से 28 फरवरी तक होगी। अभी एक दोबारा से टाइम टेबल आएगा जिसमें किस अभ्यर्थी के लिए, मतलब जब आपका शेड्यूल पूरी तरह से वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कौन सी परीक्षा कब होनी है और किस अभ्यर्थी की परीक्षा कहाँ पर होनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो परीक्षा है यह सीबीटी मोड में हो रही है, और पहले जब ओएमआर पर यह परीक्षा होती थी तब प्रश्नों की संख्या 150 हुआ करती थी, लेकिन अब प्रश्नों की संख्या हो गई है 180। ध्यान रखिएगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप प्रश्नों पर कोई रिस्क भी लेते हैं तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन देना चाहता हूँ कि कितने अंक आप वहाँ पर स्कोर करें ताकि इंटरव्यू तक आप पहुँच सकें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर केवीएस ने एक कमाल तो ये किया है कि परीक्षा में बहुत जल्दबाजी दिखाई है, यानी कि तैयारी करने के लिए समय तो बिल्कुल नहीं मिला। जो कोचिंगें वर्तमान में चल भी रही हैं तो वो लोग भी अब सिलेबस को जैसे तैसे पूरा करवा देंगे। मतलब एक होता है ना, थारो स्टडी करने का किसी के पास समय नहीं है। जो लोग शून्य पे थे वो लोग शून्य पर रह जाएंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं वही लोग टॉप पर पहुँचेंगे। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कितने अंक आपको जो है प्राप्त करने हैं इस सीबीटी एग्ज़ाम में ताकि आप जो है इंटरव्यू के लिए कॉल में जा सके। तो देखो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो तैयारी है वो किसी की भी बहुत टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अगर समय मिलता तो यहाँ पर कहा जा सकता था कि 160 तक जो है कट ऑफ जा सकती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप 125 नंबर भी स्कोर करते हैं तब भी आप सेफ जोन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% आपका इंटरव्यू के लिए कॉल हो, मतलब 100% आप चाहते हैं,
तो आपका मिनिमम टारगेट 140 नंबर का होना चाहिए। अगर 140 नंबर आपने 180 से प्राप्त कर लिए, 100% आपको जो है इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। देखो सेफ नंबर जो होगा वो 125 से 135 के बीच में रह सकता है, लेकिन अगर आप 140 नंबर, चाहे आप पीआरटी के बारे में बात करें, चाहे टीजीटी के बारे में बात करें, चाहे पीजीटी के बारे में बात करें, मैं यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी सभी सब्जेक्ट और पीजीटी सभी पीजीटी के जो जितने विषय हैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और वर्तमान समय में जो भी स्टडी आप कर रहे हैं उसके लिए एक टारगेट सेट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 180 में से 140 नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर ये टारगेट आप छू लेते हैं, देखो आपको टारगेट हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। जब टारगेट हमारा बड़ा होता है तो छोटे को हम आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। कहा जाता है ना कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग पीसीएस बन पाते हैं। तो मतलब यही होता है कि जब आप विश्वविद्यालय स्तर पर टॉप करने के लिए प्रयास करते हैं, तब जाकर आप अपने कॉलेज में टॉप कर पाते हैं। कॉलेज में टॉप करने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आप अपनी कक्षा में आप टॉप कर पाते हैं। तो ये टारगेट होता है, मतलब आपको टारगेट हमेशा अपने लक्ष्य से बहुत बड़ा रखना होता है। यहाँ पर 125 नंबर पर भी आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू और थियरी दोनों के अंकों को जोड़कर ही फाइनल मेरिट जो होगी वो बनाई जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि कम से कम 140 नंबर आप ला पाएँ, ताकि अगर इंटरव्यू में किन्हीं कारणों से कुछ कम अंक भी आपके आते हैं तब भी आप अंतिम रूप से सिलेक्ट हो पाएँ। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी कई सारे फ्रेंड हैं जो ये कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल तो उन्हें पेडागोजी लग रहा है। देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के लिए जो सबसे अच्छे 500 प्रश्न हैं वो मैं करवा रहा हूँ लास्ट 6 मंथ के, तो वो वीडियो आप लोग देखा करिए। दूसरी बात यह है कि अगर बात यहाँ पर हो रही है पेडागोजी की, तो पेडागोजी के भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको शीघ्र यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। और कैसे आप स्टडी करें कम समय में, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी स्टडी आप कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। फिलहाल जो किताबें आपके पास हैं उसमें सिलेबस को देखकर टू दी पॉइंट आप लोग स्टडी अपनी जारी रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखो ARO के चयनितों का जो अभिलेख परीक्षण होता है, इसके लिए जो कार्यक्रम है जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो 7 से 10 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा और इस दौरान अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेखों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों के साथ किया जाएगा। आपको पता ही है कि ARO का जो अंतिम चयन परिणाम है यह 20 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें 354 पद थे और इसके मुकाबले 350 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था। तो फिलहाल अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और देखो फ्रेंड्स, ARO के लिए ये ऑफिशियल काम है, मतलब आपको डेस्क पर काम करना होता है, कोई फील्ड वर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें सैलरी और प्रतिष्ठा जो होती है वो पीसीएस से कम नहीं होती है। 2022 के लिए जो वैकेंसी आनी थी फिलहाल 2023 में आएगी और सुनने में आ रहा है कि इस बार सिर्फ ARO के पद 350 पदों से ज़्यादा रहने वाले हैं, सिर्फ ARO के लिए। ARO के लिए जो पद होंगे, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो अबाउट 500 वैकेंसी रहने वाली हैं और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज इससे पहले तो नहीं आई थी। इसलिए आप लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ और भी न्यूज अपडेट है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के चयनितों को कॉलेज आवंटित। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर ला के 41 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को बुधवार को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। तो अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं और 5 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर विधि का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। और देखो, अब आप लोग अगर सीरियसली केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो लास्ट 3 महीने का, यानी कि जो अंतिम 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, साथ ही साथ जनवरी को भी ऐड कर लेते हैं, तो ये 4 महीने के जो करंट अफेयर के लिए एक कंबाइंड PDF मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिसमें प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको करंट के लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी चीज़ें सब कुछ आपके हार्डवर्क और आपके पेशेंस पर निर्भर करता है। चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि योर माइंड इज़ एवरीथिंग। अपने दिमाग को हमेशा फोकस्ड रखिए अपने टारगेट के लिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।